और फल सूखती हुई फसलों की बात, बीमारी और उनके हल की बात, जिम्मेदारी और लापरवाही की बात। तो शुरू करते हैं आज का नाटक। हे राम, ये मेरी फसल का क्या हाल कर दिया है तूने। इतनी मेहनत के बाद भी, इतनी प्रार्थना करने के बाद भी इस फसल का जो तूने हाल किया है। अरे भाई राम राम। अरे क्या राम राम भाई, मैं इस राम को ही तो पूछ रहा हूँ। अरे क्या बात? जिसने मेरी फसल का ये हाल किया है, इस प्रकृति, इस राम की प्रकृति ने इस मेरा फसल का हाल किया है। क्या बात होगी बताओ तो। अरे यार, वो मेरी फसल है ना, पूरी सूख चुकी है। सूखे के मारे पता नहीं क्या हो गया। अच्छा यार, ये तो बहुत बुरी बात है। मैंने तुझे बोला था मोटा अनाज लगाओ, मोटा अनाज। देखो मेरी फसल कितनी हरी भरी है, इसको लगाने में ज्यादा कुछ खर्च भी नहीं आता। इसमें ना तो पानी चाहिए ना ज्यादा खाद, और इसको खाने के बाद भूख भी नहीं लगती। अच्छा ऐसे बात है क्या? हाँ, अगली बार हमको बीज दिलवाना उसका। आओ। धन्यवाद। पापा पापा, वो पड़ोस वाले काका ने आत्महत्या कर ली। अरे यार, उसके साथ कल तो हम बैठे थे, उधर नहाने गए थे तालाब पे। अच्छा आदमी था वो तो। उसकी भी लगता है फसल सूख गई होगी इस बार, जो बढ़ रही है तापमान, इसके कारण। अच्छा यार, बहुत बड़ी दिक्कत है। अगली बार बीज दिलवाना मेरे को। हाँ हाँ, दिला देंगे। अनाज का बीज। तो अब आपके सामने एक क्लिनिक का सीन है। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। मैं कल भी आई थी। हाँ पता है, मैंने आपको कुछ टेस्ट दिए थे, वो करवाए आपने? हाँ करवाए। अरे आपको तो साइलेंट डिजीज है। डॉक्टर साहब, ये सेली डिजीज क्या होती ये है? गेहूं में ना एक प्रोटीन नाम का प्रोटीन होता है, इस वजह से होती है। अब मैं क्या करूँ डॉक्टर साहब? आपको मैं कुछ दवाई देती हूँ, और है ना आप मिलेट्स खाइए। ये मिलेट्स क्या होते हैं? मोटा अनाज, जैसे कि? बाजरा, मक्का, ज्वार। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपू है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। कितने साल के हो आप? मैं 15 साल का हूँ। मैंने आपको कुछ टेस्ट दिए थे, वो करवाए आपने? हाँ डॉक्टर साहब, ये लीजिए। अरे इतनी छोटी उम्र में इसके शुगर लेवल हाई है। क्या बताए डॉक्टर साहब, हर दिन जंक फूड खाते रहता है और इसकी वजह से रोज घर में लड़ाई होती है। आप ही बताइए क्या करें हम? अरे पापा, क्यों झूठ कहते हो? जब मम्मी मंचूरियन बनाती है सबसे पहले चले आते हो, और लड़ाई झगड़े की बात मत करो, वो तो आप रोज करते हो, और नाम मेरा लगा लेते हो। चुप कर तू।
डॉक्टर साहब आप ही बताइए क्या करें हम? तो पहले आप इसका जंक फूड बंद कीजिए और है ना गेहूं चावल वाली चीजें इसको कम खिलाइए, क्योंकि इसमें ग्लाइसिन इंडेक्स ज़्यादा होता है, इसलिए इसका शुगर लेवल बढ़ता है। तो अच्छा क्या करें डॉक्टर साहब, क्या खिलाए अब हम उनको? एक तो पहले है ना दवाई दे रही हूँ वो दीजिए सुबह शाम, और मोटा अनाज खिलाइए इसको। मोटा अनाज ठीक है डॉक्टर साहब। तो अब आपको ले चलते हैं कल तक चैनल के स्टूडियो में। अरे वो गोपू गोपू कहाँ रह गया ये लड़का? पता नहीं इसकी छुट्टी तो जल्दी हो जाती है, कोई काम नहीं करता, बिल्कुल अपने पापा पर गया है। जब देखो जब घूमते रहता है, पता नहीं ये लड़का कहाँ रह गया। माँ मैं आ गया माँ, मैं आ गया माँ। आ गया मेरे लाल तो। माँ मैं आ गया माँ। और पढ़ाई की तूने आज? टिकी कैसा था आज का? अरे माँ क्या बताऊँ, सारे बच्चे देखते रह गए। अच्छा ऐसा हुआ? और तो और मेस वाले सर के मुंह में तो पानी तक आने लग गया। इतना अच्छा खाना बना के देती है तुझे? जी माँ। और कैसी थी आज की पढ़ाई? बहुत अच्छी रही माँ आज की पढ़ाई। क्या पढ़ा तूने? माँ हमने आज पता है एक नई चीज पढ़ी है। क्या पढ़ा? हमने आज स्कूल में है ना एक नई चीज पढ़ी है। ओ क्या पढ़ा? मिलेट्स पढ़ा, मिलेट्स माँ। मिलेट्स? मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट्स मतलब मोटा अनाज। अरे यही तो है मोटा अनाज जो मैं कूट रही हूँ। तो माँ मुझे क्यों नहीं देती हो टिफिन में? अरे ये तो मैं गाय के लिए कूट रही हूँ ताकि वो हमें अच्छा दूध दे सके, ये हम नहीं खाते हैं। अरे माँ बहुत गुणवत्ता युक्त होता है ये। चुप कर, बोला ना ये गरीब लोग खाते हैं, पशु खाते हैं, हम नहीं खाते हैं ये। ठीक है माँ। जा जाकर पढ़ाई कर। आजकल के टीचर भी 60-60 हजार तनख्वाह ले लेते हैं और पढ़ाते कुछ है नहीं। गोपू गोपू, ये लड़का अभी तक नहीं आया, पता नहीं क्या करता रहता है। हाँ बूढ़ी दादी आ गया मैं। अरे मेरी खांसी की दवाई कहाँ रखी है तूने? अरे बूढ़ी दादी अपने तकिए के पास ही तो रखी है। अरे इस उम्र में कुछ याद ही नहीं रहता। ठीक है। आज टिफिन में खाया कुछ? जी माँ, आज तो ऐसी चीज खाई ना, क्या ही बताऊं मैं आपको। ऐसा क्या खाया तूने? अरे माँ हॉट डॉग। हॉट डॉग क्या होता है? इस बुढ़िया को कैसे समझाऊं मैं आपको, समझाना तो पड़ेगा ही। अरे हाँ माँ गरम कुत्ता। ये आजकल के बच्चे गरम कुत्ता भी लिखाते रहते हैं। अरे आप ये सब छोड़िए दादी, आप तो ये सुनिए। पता है आपको हमारी स्कूल में 4 दिन बाद मिलेट्स पर प्रोग्राम होने वाला है, उसमें मैं भाग लूंगा। ये मिलेट्स क्या होती है बेटा? मिलेट्स मतलब मोटे अनाज। अच्छा नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आज के मुख्य समाचारों के साथ मैं अनु रिपोर्टर। देश में सूखा पड़ने के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो गई है, जिसके कारण देश में अकाल की स्थिति पैदा हुई है। आए दिन किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, इसलिए आज हमारे स्टूडियो में पक्ष प्रवक्ता और विपक्ष प्रवक्ता दोनों उपस्थित है। दोनों का मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं पक्ष प्रवक्ता से जानना चाहूंगी, देश में आप रूलिंग पार्टी है, तो आए सूखा के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसलिए सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है? क्या आप इसके बारे में मुझे कुछ बताएंगी? जी हाँ, हमारे द्वारा एक कैंपेनिंग चलाया गया है जिसके थ्रू हम मिलेट्स उगा रहे हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं, अब हम गेहूं और चावल का उत्पादन भी ना करें? देखिए, देश में सूखा पड़ने के कारण किसानों की अधिकतर फसलें जो नष्ट हो गई है, मिलेट जो है कम खाद और कम पानी में भी उग जाते हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई फसल हो ही नहीं सकती जो बिना पानी और खाद के उग जाए। मिलेट से जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उग जाते हैं। अरे नहीं, आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, वरना ऐसी कोई फसल हो ही नहीं सकती। अरे मिलेट से ना। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, देश में आए दिन हार्ट अटैक और डायबिटीज जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कुपोषण और डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं। तो मैं पक्ष
प्रमुखता से जान रही हूँ कि सरकार इसके लिए क्या फैसले ले रही है। देखिए, हमारे द्वारा जो कंपेनियम चलाया गया है उसका दूसरा पॉइंट ये भी है, मिलेट्स एज ए सुपर फूड। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं, गेहूं और चावल सुपर फूड नहीं है? देखिए, विश्व ने 2023 में एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया था। रुकिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं विश्व ने 2023 को एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में क्यों मनाया था? जी हाँ, ताकि लोग जागरूक हो सके। आजकल ज्यादातर लोगों का रोज का खाना जंक फूड हो गया है, जिससे बीमारियां बढ़ती जा रही है। इसलिए हमें हमारे बच्चों के मिड डे मील में मोटा अनाज शामिल करना चाहिए। अब आप क्या चाहते हैं, हम अपने बच्चों के टिफिन में गेहूं और चावल भी ना दें? देखिए, मैं गेहूं चावल देने की बात नहीं कर रही हूँ। हमारे देश में जितना मिलेट्स का उत्पादन अधिक होगा, हमारे देश की इकोनॉमी उतनी मजबूत होगी। अरे ऐसे कैसी इकोनॉमी बढ़ जाएगी, हमारा तो एक्सपोर्ट इतना ज्यादा भी नहीं है। देखिए, आप ये बाजार के लेन देन की बातों को बीच में मत लाइए। अरे आप चुप रहिए, अरे आप चुप रहिए। अरे आप चुप रहिए। ऑल ओवर हम जान पाए हैं कि मिलेट को सुपर फूड कहा जाता है और जो सरकार द्वारा कैंपेन चलाया गया है मिलेट एज ए सुपर फूड, वाकई तारीफ के काबिल है। आज के समाचार यही समाप्त हुए। अब ये लो। अरे ना मोमोज, मेरा समोसा। शादी रखिए तो और एक ऐसे मुकदमे अरे तो सब साथ में तू साथ में चल। जीरो सेक्शन आज आपके सामने एक ऐसा मुकदमा पेश होने वाला है जो आपने ना कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा। अगर आप भी लेते हैं बीपी, शुगर, डायबिटीज की दवाइयाँ तो ये नाटक कुछ आपके नजरिए से देखा जाएगा। अगर आप भी फास्ट फूड, जंक फूड खा के अपनी सेहत से कर रहे हैं खिलवाड़ तो ये नाटक कुछ आपके नजरिए से देखा जाएगा। मैं एक तरफ बुलाना चाहूंगा, एक तरफ दूसरी पार्टी को बुलाना चाहूंगा, एक तरफ दूसरी पार्टी को बुलाना चाहूंगा। एक तरफ पेश है लजीजदार चटाकेदार फास्ट फूड और एक तरफ पेश है मोटा अनाज से बने हुए फूड आइटम्स। तो कटघरे में हाजिर लगाए गए। टिक, मैं हूँ चाउमीन। मैं बढ़ाता हूँ वजन और कोलेस्ट्रॉल। मैं नहीं हूँ सस्ता, मैं हूँ मोटे अनाज का बना हुआ पास्ता। मेरे को खाने से ना तो वजन बढ़ता है ना ही बाल झड़ते। मैं हूँ मोमोज, मुझे खाने में और मुझे मैं कैसे बनाऊं? मैं हूँ पापरिका, वो मुझ में कटाती हूँ बीपी और कोलेस्ट्रॉल, मुझ में है मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन। मैं नहीं हूँ ऐसा वैसा, मैं हूँ समोसा, मुझ में है आलू, बनाती हूँ सबको उल्लू। कोई नहीं है मेरे जैसा, क्यों मैं रागी से बना हुआ है डोसा। मेरे में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस। आज के रिजल्ट आपके सामने हाजिर करते हैं। आज के विजेता है मोटा अनाज। शपथ के लिए सब अब इस बड़ी सभा में अपन एक शपथ लेते हैं। हाथ आगे कीजिए। पोषण अनाज है गुणों का खजाना, पोषण अनाज है गुणों का खजाना, सस्ता सुगम है इसे खेतों में उगाना, सस्ता सुगम है इसे खेतों में उगाना। जय मिलेट, जय मिलेट, खाओ मिलेट, खिलाओ